जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बफ़र। तो नंबर 1 पर इसकी डेफिनेशन बता रहा, कहता है कि ये कैसे बनाया जाता है बफ़र। तो कहता है कि एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बफ़र एक एसिडिक बफ़र है जो एसिडिक एसिड यानी कि वीक एसिड और सोडियम एसीटेट उसका साल्ट के मुकम्मल मिलाव से बनता है, जो आम तौर पर एसिडिक रेंज में पीएच को मेंटेन रखता है ना। आगे वो ऑपरेटर्स बता रहा है कौन कौन से इसमें यूज़ होंगे। तो नंबर 1 पर कहता है कि वॉलमेट्रिक फ्लास और बेकर चाहिए। फिर कहता है कि मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। उसके बाद हमें डिजिटल वेटिंग बैलेंस चाहिए। उसके बाद पीएच मीटर या पीएच इंडिकेटर पेपर चाहिए। उसके बाद ग्लास स्टीरेड रोड चाहिए। उसके बाद वो नंबर 3 पर केमिकल्स बता रहा है कौन कौन से चाहिए। तो कहता है कि एसिटिक एसिड चाहिए, सोडियम एसीटेट चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। ये इसके आगे उसने केमिकल्स के फॉर्मूले भी लिखे हैं, ये भी आपने याद करना है। तो नेक्स्ट हमें वो नंबर 4 पर प्रोसीजर बता रहा है। कहता है कि सबसे पहले जो है नंबर 1 पर कहता है कि हेंडरसन जो है वो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए केमिकल्स की रेशो निकालनी है। नंबर 2 पर कहता है कि डिजिटल बैलेंस पर दोनों का वज़न करना। तीसरे नंबर पर कह रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए से एसिटिक एसिड की सही वॉल्यूम का इंतखाब करना है, इसका सही वॉल्यूम इंतखाब करना मेजरिंग सिलेंडर से। नंबर 4 पर कह रहा है कि एक बीकर में थोड़ा डिस्टिल वाटर लेकर सोडियम एसीटेट को उसमें मुकम्मल जो है वो सॉल्व करना है। नंबर 5 पर कह रहा है कि एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर दूसरे बीकर में एसिटिक एसिड को डिस्टिल वाटर में सॉल्व करना। नंबर 6 पर वो कह रहा है कि अब दोनों सोल्यूशन को एक बड़े बेकर में जो है वो मिक्स कर देना है। नंबर 7 पर कहता है ग्लास फ्लोर से तब तक इन्हें हिलाते रहना जब तक वो मुकम्मल तौर पर होमोजीनियस ना हो जाए, यानी कि वो मिक्स ना हो जाए। फिर कहता है कि नंबर 8 पर कहता है कि पीएच मीटर को कोलैबोरेट करने के बाद सॉल्यूशन का पीएच लेवल चेक करें। नंबर 9 पर कहता है कि अगर पीएच को एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो थोड़ा एसिड या साल्ट ड्रॉप्स शामिल कर दें। अगर उसमें किसी में जो है वो किसी की मकदार कम है एक एसिड की, तो उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दें। नंबर 10 पर कहता है कि तैयार शुदा बफ़र को जो है वो बोतल में भर कर उसको लेबल कर लें और एसिटिक एसिड बफ़र सॉल्यूशन जो है हमारे पास तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें एहतियात कौन सी करनी है। तो कह रहा है कि नंबर 1 पर कहता है कि एसिटिक एसिड की स्मेल जो है वो तेज़ होती है, इसलिए इसे हमेशा एहतियात से हैंडल करना है। उसके बाद कहता है नंबर 2 पर कहता है कि हर बार वज़न करने से पहले वेटिंग बैलेंस को ज़ीरो पर लाना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 3 पर कहता है कि कंटामिनेशन जो गंदगी होती है उसमें गंदगी से बचने के लिए कह रहा है कि सिर्फ डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद नंबर 4 पर कहता है कि पीएच मीटर की प्रोब को हल यानी कि प्रॉब्लम को हल हर बार रीडिंग से कहता है कि डिजिटल पीएच मीटर को नंबर 4 पर कह रहा है कि पीएच मीटर को हर बार रीडिंग के बाद डिजिटल वाटर से लाजमी धोना है उसको। फिर नंबर 6 पर वो हमें फार्मूला बता रहा है। कहता है कि इसमें हेंडरसन इक्वेशन यूज़ होगी। तो कहता है हेंडरसन इक्वेशन जो है वो के प्लस लॉग सोडियम एसीटेट डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड यानी कि एसिड डिवाइडेड बाय बेस। तो फार्मूला बता रहा है। कहता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ उसने बताई हैं। कहता है कि फ़र्ज़ करो कि एसिटिक एसिड जो है वो 4.76 है और साल्ट जो है वो 0.1 मोल है। उसके बाद एसिड जो है वो 0.1 मोल है। वो कह रहा है इनकी वैल्यूज़ जो है उसने फार्मूले में जो है वो पुट किया। तो फिर आंसर हमारे पास आ रहा है कि रिज़ल्ट जो आ रहा है कहता है कि 4.76 आंसर आ रहा है। तो नंबर 7 पर वो इन्फ्रेंसेस या रिज़ल्ट बता रहा है। कहता है कि द एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिक्स करने के से एक एसिड बफ़र सॉल्यूशन तैयार हुआ जो 4.76 के करीब पीएच को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।